हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और आप लोग आ जाइए लाइव। हालांकि हम लाइव तो आते नहीं, प्राइमर डालते हैं, लेकिन आपको 6 बजे ऐसा सोचना है कि हम लाइव हैं। तो आपको मेरे साथ क्वेश्चन करना है और आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जो 50 टॉप क्वेश्चन जो लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लाए, जो एकदम प्रीवियस ईयर का है उसी लेटेस्ट पैटर्न पे ही हम लाए हैं। एकदम सेम पैटर्न पर ये बोल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हम आगे पीछे नहीं किए हैं। एकदम जो एग्जाम से पैटर्न पे है उसी को लाए हैं। तो चलिए बगैर लेट के स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आईपीएल मैच 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन था। मतलब कौन होगा, ये गलती कौन होगा। 2025 के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर मिचेल स्टार्क, ऑप्शन नंबर श्रेयस अय्यर, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। ये होगा था, ये गलती हो गया, ठीक है। तो देखिए मिचेल स्टार्क, ये याद रखिए 2024 के है। ये सबसे महंगा खिलाड़ी का 2024 के हैं। 2024 के। श्रेयस अय्यर कितने 2022 के हैं, ठीक है। ऋषभ पंत 2025 के, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋषभ पंत 2025 के हैं। 2025 के। विराट कोहली का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000। ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत 2025 के हैं। क्वेश्चन में पूछा 2025 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन में आपको प्रीवियस भी देखना है, प्रेजेंट भी देखना है, एकदम सब कवर करना है हमें। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में अरविंद खुराना का। ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए शांति के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी अर्थ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आप कलम लेकर के बैठिए और मेरे साथ लिखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था, अरविंद खुराना को मिला था। शांति के क्षेत्र में किसको मिला था, मदर टेरेसा को मिला था। शांति के क्षेत्र में लिखिए, शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को। साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर का। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला था, अमर्त्य सेन को। ये एकदम लिख लीजिए, क्योंकि हम लिखते नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मेरे साथ ये चीज़ लिख लीजिए, मैंने बोला हूँ लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए फिर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है अरविंद खुराना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। बिहार के किस व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया। बिहार को बोला। ऑप्शन नंबर है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी कर्पूरी ठाकुर। फिर कलम आप उठाइए और कॉपी में लिखिए। लाल कृष्ण आडवाणी कौन है, उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं थे, उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम भी थे और पीएम भी थे, चौधरी चरण सिंह। कर और अटल बिहारी वाजपेयी तो जाने रहे पूर्व प्रधानमंत्री थे, और कर्पूरी ठाकुर भी प्रधान थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनको ही मिला 2024 में कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल का स्थानांतरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का स्थानांतरण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या। ऑप्शन नंबर है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वाट। न्यूटन किसका हो जाता है, लिख लीजिए भी, न्यूटन किसका हो जाता है, फोर्स का यानी बल का, ठीक है। इसका शक्ति का हो जाएगा वाट, ओम हो जाएगा प्रतिरोध का, ठीक है। वर्क का हो जाएगा जूल, मतलब कार्य का हो जाएगा जूल। ये सब जो बोल रहे हैं आप लिख लीजिए साथ ही साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। सल्फर का परमाणु क्रमांक का संयोजकता क्या होता है। 16 होता है परमाणु क्रमांक। तो कोई भी चीज़ टूटता है 2 में टूटता है, 8 में टूटता है, 2 8 10 हो गया, बाकी कितना बचा 6 है। तो 6 क्या करेगा, कोई भी चीज़ को 8 पूरा करना है किसी भी तरीके से। तो इसी में से 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा इसमें से। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर है 14 और 20, ऑप्शन नंबर बी 16 और 18, 18 तो है नहीं, 2 ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी 16 और 2, ऑप्शन नंबर डी 10 और 2। तो 16 हमें तो मिल गया यहाँ, ठीक है, और 2 हमें यहाँ से मिल गया ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हम। चलिए साथ ही साथ मेरे साथ कमेंट भी करते रहिए भाई, कमेंट भी करते रहिए, ताकि आप ले कि लाइव देख रहे हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन आपको गलती हो रहा है तो आपको क्लास को 2 बार देखिए, 1.5 गुना के स्पीड से 2 गुना के स्पीड से देखिएगा, सब क्वेश्चन आपका माइंड में आ जाएगा। और उसके बाद आप जाके प्रीवियस शेयर कीजिए, नहीं बनता है तो आप बोले कि सर आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम से पैटर्न से नहीं था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या। ऑप्शन नंबर है वर्ग 10 और
आवर्त 20, ऑप्शन नंबर बी वर्ग 20 और आवर्त 10, ऑप्शन नंबर सी वर्ग 12 और आवर्त 20, ऑप्शन नंबर डी वर्ग 12 और आवर्त 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवर्त 12 और वर्ग 12 और आवर्त 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है हम। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर है मोतीलाल नेहरू और मौलाना आजाद ने, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है हम। राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ तिरुपति को किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर है 2020 में, ऑप्शन नंबर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 2021, ऑप्शन नंबर सी 2022 में, ऑप्शन नंबर सी 2023 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2020 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अभी हम करने वाले। देखिए भारत की पहली मस्जिद क्या, क्योंकि पहली यहीं से समझ जाइए, इसका नाम क्या है? चेहरा जुमा मस्जिद। जिन जिन द्वार के बाद इसे पुनः स्थापन कर सुर्खियों में रही थी, क्योंकि दोबारा इसका स्थापन करके ये किस राज्य में है? किस राज्य में? ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम घोल के पी जाइए मान के चलिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ऑप्शन नंबर बी केवल अपचयन होता है, ऑप्शन नंबर सी केवल ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन नंबर डी ना तो ऑक्सीकरण होता है ना ही अपचयन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। निम्न में से कौन सा एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहता है? ऑप्शन नंबर है लूनी, ऑप्शन नंबर बी घग्गर, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए लूनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है हम। निम्न में से किस त्योहार को पिरला पाड़ुका के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है मुहर्रम को, ऑप्शन नंबर बी बकरीद को, ऑप्शन नंबर सी ईद उल फित्र को, ऑप्शन नंबर डी रमजान को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुहर्रम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने वाला सवर्ण सी समिति का गठन कौन किया था? ऑप्शन नंबर है मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन से दो तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है? एफ का कितना होता है? एफ मतलब फ्लोरीन, ये लिख लीजिए, एफ का मतलब फ्लोरीन, सीएल का मतलब क्लोरीन, NaCl, Na और Ca, Na का मतलब सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम। ये भी कॉपी में लिख लीजिए आप, हमको मालूम है क्लास को आपको समझ में नहीं आएगा क्या आप बोले। H और N, H का मतलब हाइड्रोजन, N का मतलब नाइट्रोजन, O और C, O का मतलब ऑक्सीजन, C का मतलब कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या आप मेरे साथ लिख लिए हुए कीजिए जो मैं बताता हूँ, नहीं तो क्लास को आप 2 बार देखिए आपको रिमाइंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। धोवन सोडा को बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, NaCO3 का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। मेरे साथ लिखते रहिए आप। KCl का हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, बस इस याद रखिए। KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप मेरे साथ कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी NaCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। बोमेन संपुट यानी कि बोमेन कैप्सूल को ढके रहती है किससे? ऑप्शन नंबर प्लेटलेट से, ऑप्शन नंबर बी कोशिका गुच्छ से, ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन से, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका गुच्छ से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है हम। दाग को हटाने के लिए निम्न में से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा हम। मेंडली का आवर्त सारणी में समूह 8 और 4वें आवर्त को पहले श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता? पहले श्रेणी में ऑप्शन नंबर ए Cu मतलब कॉपर, ये जो हिंदी में बोलते हैं तांबा, ऑप्शन नंबर CO मतलब कोबाल्ट, ये भी हिंदी में लिख लीजिए बोलता हूँ मैं। Fe का मतलब आयरन या लोहा, ऑप्शन नंबर सी Ne का मतलब निकेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्य के मध्य अंतर होता है, ऑप्शन नंबर है C2H इकाई, ऑप्शन नंबर CH2 इकाई, ऑप्शन नंबर C2H3 इकाई, ऑप्शन नंबर डी CH इकाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
CH2 इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हम। भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण का बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस वित्तीय संस्था का स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हम। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ऑप्शन नंबर है बंद वक्र, ऑप्शन नंबर बी बिंदु, ऑप्शन नंबर सी सीधी रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी खुला पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंद वक्र। चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के लोग के साथ में ये क्लास का लिंक भेज दीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम 100% एकदम एग्जाम से ही पैटर्न है। आप मेरे क्लास करने के बाद आप जाइए NTPC का प्रीवियस ईयर लगाइए किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा करके, या फिर आप जा करके ग्रुप डी का या टेक्नीशियन का कुछ भी रेलवे से रिलेटेड हो GK GS का आप जाइए, एकदम सेम पैटर्न ही लाए हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा संस्था या निकाय पंचायती राज का त्रिस्तरीय शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर तहसील परिषद, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी पंचायत समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तहसील परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस पदार्थ से बना है? ऑप्शन नंबर है सोना से, ऑप्शन नंबर टंगस्टन से, ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम से, ऑप्शन नंबर डी कार्बन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी कंपनी 5G सबसे पहले भारत में लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर है रिलायंस जियो जो मुकेश अंबानी का, ऑप्शन नंबर एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी VI, ऑप्शन नंबर सी BSNL। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एयरटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। वस्तु का अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखने पर छोटा प्रतिबिंब होता है? कहाँ पर रखने छोटा प्रतिबिंब? ऑप्शन नंबर ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी फोकस और ध्रुव मध्य, ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा हम। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर आते हैं? ऑप्शन नंबर है दूसरे पोषी पे, ऑप्शन नंबर बी तीसरे पोषी पे, ऑप्शन नंबर सी चौथे पोषी पे, ऑप्शन नंबर डी पहले पोषी पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तीसरे पोषी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा हम। पहाड़िया और किस राज्य में स्थित है? निम्न में से कौन सही है? सही के बारे में पूछे। इलायची पहाड़िया उड़ीसा में, गलत। ऑप्शन नंबर बी गड़जात पहाड़िया मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी कैमूर पहाड़िया बिहार में, ऑप्शन नंबर डी महादेव पहाड़िया केरल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैमूर पहाड़िया बिहार में जो सासाराम के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन पहल की? ऑप्शन नंबर है इनफिलीबेंट, ऑप्शन नंबर भारतीय विज्ञान संस्था, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी ISRO। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सूचना केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हम। नर्मदा के मध्य एक भारत की नदी है जो किस राज्य में अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी केरल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा हम। इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचयित करने पर ब्लीचिंग पाउडर होता है? ऑप्शन नंबर बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम बायोकार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बुझा हुआ चूना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहे हैं हम। निम्न में से कौन सा पहल या कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय खेल विकास कोष, ऑप्शन नंबर बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल कोष, ऑप्शन नंबर सी खेलो इंडिया योजना, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय खेल कोष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हम। आपको यह कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हुआ? 1 साल पहले बोला, 1 साल पहले। ऑप्शन नंबर है रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाएगा उसके द्वारा, ऑप्शन नंबर वजन में कमी और थकान के कारण, ऑप्शन नंबर सी निरंतर बुखार 1 महीने से अधिक, ऑप्शन नंबर डी रक्त में anti-HIV और एंटीबॉडी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रक्त में anti-HIV और एंटीबॉडी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर से बाहर निकालता है? ऑप्शन नंबर है और पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर है मृग, ऑप्शन नंबर बी जू, ऑप्शन नंबर सी मशरूम, ऑप्शन नंबर डी अमीबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मशरूम। चलिए आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा तो आपको भी ठीक लगेगा कि नहीं हम लाइव देख रहे हैं।
ये चीज़ आदत डालिए। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन जब तक टाइम का आप पाबंदी ना रखिएगा तो फिर कुछ होने वाला भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या करा। जब कोई छात्र दूध में नींबू का रस मिलाता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए, अपघटन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी, संयोग अभिक्रिया है। आप साथ ही साथ मेरा आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा तो ठीक आप लगेगा कि क्लास हम देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा हूं। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? निम्न में से दाल करता है, चावल करता है, गेहूं करता है, हरी सब्जियां करती है प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाल। चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहूँ। कौन सा प्राप्ति है जिसको सरकार के द्वारा, प्राप्ति मतलब रिसीविंग, किया जा सक नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर है प्रतिदेय प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी पूंजी प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी दावाकीर्ति प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी राजस्व प्राप्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्व प्राप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या, 38 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 14 साल से कम बालकों को किसी कारखाने या खाने में मतलब गड्ढे में काम करने से मना किया गया? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 27 के अनुसार, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 24 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 26 के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 के अनुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। कोयलाइड कणों को प्रकीर्णन से जो विस्थापन होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिंडल प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य में राज्यपाल का कार्यवाही की शक्ति निहित है? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 154, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 33। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 154। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ। पुराने जाइलम में किस प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर है वृद्धि संवर्धक पदार्थ, ऑप्शन नंबर रेजिन और गोंद, ऑप्शन नंबर सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेजिन और गोंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। नंदा देवी जयमंडल निचय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 25वें में, ऑप्शन नंबर बी 20वें में, ऑप्शन नंबर सी 30वें में, ऑप्शन नंबर डी 42वें में। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी 42वें में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। उन असंतुलित हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? अधिक द्विबंधी से जुड़े होते हैं, एक या एक से अधिक द्विबंधी से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर है कीटोन से, ऑप्शन नंबर एस्टर से, ऑप्शन नंबर सी एल्केन से, ऑप्शन नंबर डी एल्किन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्किन से। ये सिंगल बॉन्ड रहता है, ये डबल बॉन्ड रहता है एल्किन। अब एल्काइन हो जाएगा आपको ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ये कॉपी में लिख लीजिएगा ट्रिपल बॉन्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है NaCl, ऑप्शन नंबर बी NaCO3, ऑप्शन नंबर सी Na2CO3, ऑप्शन नंबर टी Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर आभासी और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और सीधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वास्तविक और उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर असलम परवेज, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर शमीम जयपुरी, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड का निम्न में से किसका उदाहरण है? मतलब कन्वर्ट होना, बदलना। अपघटन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया का। साथ ही साथ आप मेरे साथ जो SMS आप कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिएगा तो सही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा हूँ। वसंत नक्टीय संस्कृति उत्सव रंगोली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? त्यौहार है, उत्सव मतलब त्यौहार। त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। कच्छ के रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर, यह सफ़ेद नमक पर प्रसिद्ध मैदान, ऑप्शन नंबर सी, यह उड़ीसा के पूर्वी घाट पर मौजूद, ऑप्शन नंबर डी, यह गुजरात के कच्छ जिले के थार मरुस्थल नामक दलदल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत के बारे में बोला है। यह उड़ीसा के राज्य के पूर्वी घाट पर मौजूद है। तो चलिए गाइज, क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब, क्योंकि रेलवे का एकदम जो बोले जाते हैं जो सेम आधारित क्वेश्चन है, जो पैटर्न है वही क्वेश्चन हम लाते हैं। और कोई भी एक भी क्वेश्चन है, आप मेरे क्लास करने के बाद टोटल मेरे क्लास कर लीजिए आप, उसके बाद रेलवे में जा करके आप प्रीवियस ईयर दीजिए। नहीं बनता है तो आप आके बोले सर आपने जो पढ़ाया वो मतलब एग्जाम से पैटर्न से नहीं पढ़ाया, पैटर्न से नहीं पढ़ाया। तो चलिए, और कुछ भी हो कमेंट कीजिए आप, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है कि आपने कैसा लगा क्लास, और चैनल को लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 6 बजे। धन्यवाद।